2024 लोकसभा चुनाव में जिस तरीके से आप जानते हैं इंडिया गठबंधन को 230 प्लस सीटें मिली हैं, इसके कई इंपैक्ट मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो में। अंत तक वीडियो देखिए। और बीजेपी को 240 मिली है। भारत का हर इंसान चाहता था कि नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने, क्योंकि उनसे ज्यादा बेहतर प्रधानमंत्री इस देश का हो ही नहीं सकता आज के समय में। और अमित शाह जी गृह मंत्री रहे, उनसे बढ़िया गृह मंत्री नहीं हो सकता, क्योंकि इतने बड़े देश को चलाने के लिए थोड़ा सा ताकतवर होना जरूरी है और थोड़े से ऐसे लोगों का जरूरी है जो कठिन निर्णय ले सकें। और कठिन निर्णय लेने के लिए मजबूत आदमी की जरूरत है और उसमें नरेंद्र मोदी जी हैं शामिल। लेकिन सर मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं, मध्यम वर्गीय व्यापारी इस समय आपकी सरकार से नाखुश है। वो ये चाहता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बने, लेकिन 400 सीटों के साथ ना बने, क्योंकि उसको डर लगा रहता है कि अगर 400 सीटें 2024 लोकसभा चुनाव में नरेंद्र मोदी जी की आ गई तो फिर नरेंद्र मोदी जी और उनकी टीम ये समझेगी कि जो निर्णय ले रहे हैं वो ठीक है, पब्लिक को मंजूर है, इसीलिए 400 सीटें आई हैं। लेकिन सर ऐसा नहीं है। आप देखिए जिस तरीके से रेडीमेड लाइन में, जिस तरीके से किराना लाइन में, जिस तरीके से इलेक्ट्रॉनिक्स लाइन में, ऑनलाइन ने तबाही मचाई हुई है, जिस तरीके से मॉलों में ये सब आइटम बिकने लगे हैं, छोटा दुकानदार खत्म होता जा रहा है। सर पूछने को तैयार नहीं है कोई छोटे दुकानदार को, उसके यहाँ ग्राहक नहीं है, मक्खी मार रहा है वो। कहने के लिए एक राष्ट्र एक टैक्स है, लेकिन सर कितने इनविजिबल टैक्स देता है मध्यम वर्गीय व्यापारी। सर इस पे सोचना पड़ेगा आपको। मध्यम वर्गीय व्यापारी, फिर मैं आपसे कह रहा हूं, वो आपको ही चाहता है, लेकिन सर जब उसकी जेब में पैसा ही नहीं होगा तो वो कितनी बार आपको चाहेगा। 2014 में देखिए कितना बहुमत मिला बीजेपी को, केवल मोदी जी के चेहरे पे। 2019 में और भी बड़ा बहुमत मिला, केवल मोदी जी के चेहरे पे, लेकिन उसके जेब में पैसा नहीं है सर। मॉल वाले छोटी छोटी फैक्ट्रियों को दबा के, जैसे रिलायंस हो गए, टाटा वाले हो गए, छोटी छोटी फैक्ट्रियों को दबा के, जो मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री होती हैं उनको दबा के, और उनसे माल खरीदा जा रहा बल्क में और बहुत सस्ते में खरीदा जा रहा है। यही हाल किराने का है, यही हाल इलेक्ट्रॉनिक्स का है। बड़ी बड़ी कंपनियों को दबाया जा रहा है क्योंकि उनको बल्क में सेल मिल रही कंपनियों को, वो दे रहे हैं मॉलों में सस्ता माल और वो दुकानदार उसे सस्ता बेच रहे हैं। मॉल में फर्स्ट क्लास एसी लगी होती है, फर्स्ट क्लास म्यूजिक चल रहा होता है, नीट एंड क्लीन होता है, तो जितना भी ग्राहक है वो वहां से ट्रांसफर हो जाता है। बचाओ दुकानदार का क्या करे, दुकानदार क्या करे, उसको कई प्रकार के टैक्स भी भरने हैं गवर्नमेंट को। तो सर इन छोटी छोटी चीजों पे आपको गौर करना पड़ेगा। 2024 लोकसभा चुनाव में इसका बहुत बड़ा इंपैक्ट आया, इसीलिए आपकी 240 सीटें रह गई हैं। चाहता तो वो आप ही को प्रधानमंत्री है, लेकिन सर वो ये सोच रहा है 400 सीटें आने के बाद बेलगाम हो जाएगी बीजेपी सरकार, और अगर 272 देंगे तो बीजेपी सरकार को ये बात समझ में आएगी, शायद वो इस बात को सोचें कि भैया ये सीटें कम कैसी रह गई, जबकि राम मंदिर मुद्दा आपने सॉल्व किया, कश्मीर का मुद्दा धारा 370 आपने सॉल्व किया, ट्रिपल तलाक आपने सॉल्व किया, करोड़ों मकान आपने बना के दिए, शौचालय करोड़ों आपने बना के दिए, करोड़ों रुपए का आपने छोटे छोटे व्यापारियों को पैसा बांटा लोन के बतौर। इतने बड़े बड़े आपने काम किए, विश्व में भारत की छवि अच्छी की, फिर भी छोटा व्यापारी चाहता था, इसी वजह से चाहता था कि 272 पे आके रुके। लेकिन हाँ, इस बात का हर सनातनी को दुख है, मुझे भी दुख हुआ जब आपकी 240 सीटें आई। 240 नहीं चाहता था, 272 ही चाहता था आपकी। मैं नहीं चाहता था आप दबाव में काम करें। हाँ, आपकी 272 आती तो आप ये जरूर सोचते कि 272 कैसे रह गई। मैं नहीं चाहता नरेंद्र मोदी जी किसी पर निर्भर रहें, किसी पार्टी पर निर्भर रहें, लेकिन सर आपको मध्यम वर्गीय दुकानदारों के बारे में सोचना पड़ेगा। जिस तरीके से बड़े बड़े उद्योगपति छोटे छोटी चीजों पर कैप्चर करते चले जा रहे हैं, इसका असर सर मध्यम वर्गीय दुकानदारों पे आ रहा है, मक्खियां मार रहे हैं सर। देखना पड़ेगा आपको ये।